हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का रिवीजन की क्लास हम चला रहे हैं जो सुबह में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आज के इस वीडियो में 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो है हमारा अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, दूसरा अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है, और तीसरा अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग क्या है। तो इन सभी टॉपिक पर आसानी तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं यही कहूंगा कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं। चलिए, क्या था अभिक्रिया का वेग या दर। अब हम जानेंगे अभिक्रिया का वेग या दर किसे कहते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मतलब सिंपल से कहें ना दोस्त, तो अभिक्रिया का वेग का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग का फॉर्मूला होता है, ध्यान से आप समझेंगे, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन। अब बटे क्या होता है, बटे होता है परिवर्तन में लगा कुल समय। बटे क्या होता है, परिवर्तन में लगा कुल समय। ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए दोस्त, ओहो कहाँ चला जा रहा है भैया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए, तो ये आप याद रखेंगे, ये हमारा समय है। अभिक्रिया का वेग इक्वल टू अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन बटे परिवर्तन होने में जितना समय लगता है उसका अनुपात को ही अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अच्छा, अभिकारक उत्पाद समझ रहे हैं, जैसे A + B मिलकर और C + D बना रहे हैं, ये एक अभिक्रिया है। तो इधर जितने भी ये जिधर अभिक्रिया नहीं स्टार्ट हुआ है, इससे पहले जो भी हम प्रोडक्ट लेंगे ना, ये अभिकारक होंगे, ठीक है ना। और जो ये प्रोडक्ट बन गए हैं अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद जो बने हैं वो उत्पाद है। तो वही कह रहे हैं कि अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन। सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है ना। तो उसको गाढ़ा करने में मतलब कणों की संख्या जब बढ़ती है तो सांद्रता भी बढ़ती है। तो कणों की संख्या बढ़ रही है तो उसमें होने वाले परिवर्तन, अब बटे उस परिवर्तन में लगा कुल समय। तो परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसमें समय कितना लग रहा है, तो उसी का अनुपात को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मतलब सिंपल से कहे ना, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। यहाँ पे नीचे क्या है, परिवर्तन होने में लगा कुल समय। यदि समय के मान को हम 1 ले लेते हैं, 1 को ही तो एकांक कहते हैं ना, 1 को ही एकांक कहते हैं, कह सकते हैं ना, इकाई या एकांक। तो हम यही कह रहे हैं, यदि 1 के मतलब समय के मान को अगर हम 1 ले लें, इकाई ले लें, तो नीचे 1 का बटे में कोई मतलब होता है, नहीं होता है। तो उस समय पर जो अभिक्रिया या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा वो अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। जब नीचे 1 का कोई मतलब ही नहीं है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। तो वही हम कह रहे हैं कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहते हैं। समझ में आ गया। नीचे अगर समय का मान 1 हो जाए तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। वही लिखा गया, अभिक्रिया का वेग या दर इक्वल टू एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे एक याद रखेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसका मात्रक याद रखेंगे। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आप इसका मात्रक जरूर याद रख लेंगे। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स किसका मात्रक होता है जी, तो ये आप याद रखेंगे किसका मात्रक होता है, अभिक्रिया के वेग या दर का। ठीक है, चलिए इतना समझ के। दूसरा आता है अभिक्रिया का, यहाँ पे इसको संकेत रूप में भी लिख दूं क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आप लिख लीजिएगा।
मैं इसको संकेत रूप में लिख दे रहा हूं। तो अभिक्रिया के वेग को याद रखेंगे, अभिक्रिया के वेग को R से दर्शाते हैं, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को डेल C से, समय को डेल T से। तो ये आप याद रखेंगे, ये भी इसका क्या होता है, संकेत रूप में होता है, ठीक है ना। अगला आता है अभिक्रिया का औसत दर या अभिक्रिया का औसत वेग भी कहते हैं। तो ये क्या है जी, तो किसी मतलब एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत दर कहते हैं। इसका मतलब समझे, एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित, देखिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। क्या था कि एकांक समय में, मतलब एक ही कोई समय हमने लिया था, 1 सेकेंड ले लिया था, 1 मिनट ले लिया था, इस तरीके से, तो एकांक समय लिया था। अब इसमें क्या है, एक निश्चित समय अंतराल है। समय अंतराल का मतलब कि 2 बजे से 3 बजे के बीच हमने कह दिया, तो 2 से 3 बजे के बीच एक निश्चित समय अंतराल है कि 2 बजे से लेकर भैया 4 बजे के बीच, तो एक निश्चित समय अंतराल है कि इनके बीच ही करना है। तो वही कहा जा रहा है कि एक निश्चित समय अंतराल में यदि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही अभिक्रिया का औसत दर कहलाता है। इसका भी फॉर्मूला वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखेंगे अभिक्रिया का औसत दर इक्वल टू अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, बट नीचे क्या लिखेंगे, एक निश्चित समय अंतराल। क्या लिखेंगे, एक निश्चित समय अंतराल। इसको संकेत रूप में हम लिख दे रहे हैं, इसका भी R से ही हम दर्शाते हैं। R इक्वल टू बस प्लस माइनस लिख देंगे और डेल C बाई डेल T कर देंगे, ठीक है ना। सेम टू सेम वही हम लिखेंगे, बस यहाँ पे याद रखेंगे एक निश्चित, एक ये क्या है, एक निश्चित समय अंतराल है, समय अंतराल है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। इसका भी मात्रक वही हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मैं यहाँ पे मात्रक लिख दे रहा हूं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना, सेकेंड इनवर्स। तो ये आप याद रखेंगे। अगला आता है अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग क्या होता है। अब ताक्षणिक वेग का मतलब समझिए, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। ताक्षणिक वेग का मतलब सिंपल सा होता है, एक कोई क्षण की यहाँ पे बात होगी दोस्त, क्षण पर, ठीक है ना, कोई यहाँ पे क्षण की बात हो जाएगी। यहाँ पे R एवरेज लिख देंगे, एवरेज मतलब औसत होता है, जिससे कि दोनों में अंतर कुछ दिखाई देने चाहिए। अब देखिए अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग का मतलब होता है किसी निश्चित क्षण पर, ये क्षण आप समझ रहे हैं, एक क्षण पर कोई भी काम हो गया, कोई एक क्षण ले लिए कि भैया इस क्षण पर ये हो गया। क्षण मतलब होता है एक सूक्ष्म समय, सूक्ष्म मतलब ना के बराबर वो समय है, तो एक सूक्ष्म समय में उसी को हम कहते हैं एक क्षण। तो किसी क्षण, किसी निश्चित क्षण पर अभिकारक, कोई भी निश्चित समय है तो किसी निश्चित समय पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहते हैं। सभी सेम टू सेम ही है दोस्त, इसमें एकांक समय पर लिया गया है, इसमें किसी निश्चित समय अंतराल में लिया गया है, इसमें किसी निश्चित क्षण पर लिया गया है, ठीक है ना। वही अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन, इसको हम याद रखेंगे, इसको RINS से लिख देते हैं, प्रदर्शित करते हैं अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग को। इसको हम क्या लिख देंगे, प्लस माइनस डेल C बाई डेल T लिख देंगे। और यहाँ पे जो समय है याद रखेंगे, क्षण क्या है, एक निश्चित क्षण है, एक निश्चित क्षण है जी, एक निश्चित क्षण है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे। बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट, आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे।
और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12 का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है, तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।